चालू कर दो, वो पैसा अच्छी जगह काम भी आएगा। हमारे रिश्ते टूटे हम एक परिवार को दंडित करते हैं, दोनों परिवारों को बराबर दंडित करो। ताली एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथों से बनती है। आप कैसे उसका घर परिवार या उसके अड़ोस पड़ोस में डिसीजन नहीं कर सकते कि गलती किसकी है, तो हम तो इतनी 100 कोस दूर बैठे होते हैं, हम कैसे डिसीजन कर लेते हैं कि लड़के की गलती है या लड़के की गलती है? हम कैसे डिसीजन कर लेते हैं उस पर, लेकिन उसको भी हम एक पक्ष को पावन करते हैं। और अगर पावन करना है तो दोनों पक्षों को आर्थिक पावन करो या सामाजिक पावन करो। अगर आर्थिक पावन करोगे और छोटी प्रत्येक गांव में बड़ी गलियां नहीं होती, लेकिन छोटी गलियां होती है, उनमें छोटी गलियों में डीजे ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो खुशी का माहौल है और उसको घर पे सेलिब्रेट करें, कम से कम घर की अनुमति दें। कोई भी अपने मेरे परिवार में, मेरे घर के अंदर कोई भी शराब पी के मैं नहीं चाहता, मैं खाने भी नहीं देता, किसी के घर में कोई शराब पी के नहीं आता है। ये सिर्फ बेमतलब की बातें की जा रही है। एक लाइट बोल में जो है बड़े बड़े यज्ञों और रैलियों यात्राओं को लेकर भगवान के कल्याण में जो पैसे किया जाता है, बिल्कुल बंद किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए। आज भी उनकी लाइफ पड़ी हुई है और आज वही मंच पे वही व्यक्ति, वही लोग उपस्थित है, फिर भी उनमें कुछ नरमी दिखाई गई है कि यात्रा रामायण को चालू रखा जाए या फिर ये जो भागवत कथा करते हैं इनको चालू रखा जाए। वहां की पंचायत को अगर फाइनल कर दो और जो बड़े बड़े जग हैं उनको बंद करने की जब वहां बात करते हो तो यहाँ हमें नरमी क्यों दिखाई जा रही है? क्यों नहीं बंद करते? और एक तरफ कहते हो कि हम इनमें सुधार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसी पंचायत में तो आप उसमें सुधार कर रहे हो और वहां जा उस पंचायत को और नियमों को लागू कर रहे हो। तो मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, अगर मेरे घर में आप आगे झोपड़ी नहीं चढ़ा सकते, मेरे घर के अंदर आप झोपड़ी आगे नहीं चढ़ा सकते, उलू गांव मीणाओं का है, उसमें आगे कोई महात्मा, अगर हमें जिस प्रतिबंध, जिस चीज का प्रतिबंध लगाते हैं, कैसे महात्मा आगे लगा देगा उसमें पांडाल, कैसे लगा देगा उसको पांडाल? ये कहते हो कि महात्मा का पैसा लग रहा है, हमारे समाज का पैसा नहीं है, हम कैसे माने कि समाज का पैसा नहीं है? आज भी 5 तारीख की पंचायत में बात की कई पर्चियां ऐसी हैं, 10-10 12 1 लाख रुपए की सोशल मीडिया पर पर्चियां जारी हो रही है कि ये यज्ञ में इसमें इतना पैसा दिया जा रहा है, इसमें इतना पैसा दिया जा रहा है। कैसे मानोगे? मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर किसी निर्णय पर से अगर आदेश करती है समाज तो उस पर सख्ता करे, अगर नरमी करती है तो सभी नियमों पर कुछ ना कुछ छूट दी जाए। धन्यवाद। भाई आसाराम, मैं इस बात को खंडन करते हुए कह रहा हूँ, भाई जो बेटी वाला पे बेटा वाला पे दंड करते हैं पंच और बेटी वाला पे नहीं करते, तो बेटी को तो हमने ये मान लिया नाकाम होती है और मेहरबानी चाहे कलेक्टर हो जाए तो 2-3 दिन में आदमी बेकार डालेंगे। तो इस तरीके से मेरी सबसे निवेदन है कि बेटी वाला को छोड़ करके और बेटा वाला ही को दंड देना पड़ता है। कि ऐसा काम करता ही क्यों है? बोलो बोलो बोलो। अब मैं निवेदन करूंगा, पंचायत की कड़ी चढ़ी रही है, समस्त पंचों के श्री चरणों में निवेदन है, एक तो भांड और एक किन्नर हमारी शुभ कार्य में आती है। जब हमारी माता बहनें आज तक करती है तो 100 रुपये दिलाते हो और वो आते तो 11 से 5,000 5100 दिलाते हो। आप फिक्स रेट कर दो कि 100 रुपये ही देने हैं, चाहे 1000 भांड आ गया चाहे 1 भांड आ गया, या किन्नर 1 कोस किया जाए तो 1 आ जाए। हमारी माता बहनों को तुम दे दो 100 रुपये और उनको दिला दो 11,000 रुपये। जैसे आप जातिम से कर दो तो उनको केले को 49 नहीं आना ही बंद कर देंगे 100 रुपये मिलेगा तब। जैसा है मेरा आपसे निवेदन है इस कमेटी से कि भांड को और उसको किन्नर को केवल 100 रुपये से अलावा नहीं दे और उनको 10,000 देंगे तो हमारी बहन को भी 10,000 देंगे। पहले बहन को 10,000 देंगे तब उनको 10,000 देंगे। अब मैं निवेदन करूंगा उन सत्संग कमेटी से कि पंचायत को समापन की ओर ले जाएं और ये घोषणा करें कि हमारी जो महुआ तहसील में जो महापंचायत हुई उसने जो डायरेक्शन दिया
समाज उसकी पालना के लिए आज एकत्रित हुआ। समस्त दूर दराज से पधारे पंच जहाँ उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा टोड़ा भी उनके हमारे बुद्धिमान पंच श्री रामचंद्र जी से कि वो अपने शब्दों से आज की महापंचायत को प्रारंभ दें। इसके बाद में अध्यक्ष का समापन भाषण होगा। श्री रामचंद्र जी मेरा टोड़ा भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पदमपुरा की पावन भूमि पर जो महापंचायत जुड़ रही है, इससे पहले भी महुआ में और कई जगह जुड़ चुकी है। समाज सुधार की बात हम विगत 5-6 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा भेद है। पंच पटेलों की पहले मानते थे, गांव में एक पंच यूं कह देता था कि ये नियम है, तो वह नियम आर पार निकल जाता था, सब गांव मानता था। बीच में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, बड़े आदमियों की नहीं मानते और बीच थाई पे ताश पत्ती खेलते। आज की युवा पीढ़ी नशे में चूर है, बड़े आदमी अपनी इज्जत लेके घर बैठे। मेरे भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बड़े लोगों का आदर करो, अपने वही समाज सुधार हो जाएगा जो पहले चलता था। और अभी जो नियम बन रहे हैं उनमें यदि कोई संशय हो तो पंच पटेलों से निवेदन करूंगा कि उनमें सुधार करके उनको एक फिक्स बनावे और फिक्स बना के और बाद में पंपलेट जारी कराएं और प्रत्येक गांव में चौराहे पर या खाई के पास में इन नियमों को पेंट बोला के लिखा जावे, जिससे हर कोई पढ़ सके। इनका प्रचार प्रसार हो, सभी इन पर अमल करें। जय जवाहर, जय आदिवासी मेरा समाज। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी बहन बेटियों का रिश्ता करते हैं, देख कर करते हैं, फिर भी उनको ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, 1-1 लाख रुपए वहां लग जाते हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है। जो हमारी बेटी किसी ने पसंद कर ली और साथ सगाई फिक्स हो गई, फिर भी हम ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं। वो कहाँ है जितेंद्र? ये लड़की गंगापुर से आ रही है। ऑल अपडेट एक और निवेदन करूंगा, जैसे रिश्तेदारी हमसे कराए गए, हमारे नाम बड़ा ने कहा कि नहीं, या तो मैं रोक जा दौड़ रहे हो अभी? ना तो दी गए तो वहां पर खालियों बढ़ गए। हाथ जोड़ के निवेदन है, एक नियम, एक समाज और एक शासन पर बैठो सभी, और सभी से निवेदन है कि इनको लागू करो और सभी इनका प्रचार प्रसार करो और अपने अपने गाँव में पाबंदी करो। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं कमेटी से एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे बताया है अभी कि जैसे शादियां अपने गांव में हो रही हैं, इनका अपन ने सारा निश्चित कर लिया, भाई ठीक है। तो शादियां कोटा में भी हो रही है, शादियां जयपुर में भी हो रही है, इंदौर में भी हो रही है, महुआ में भी हो रही है, और वो मैरिज गार्डनों में होती है। उनके लिए स्पष्ट गाइडलाइन दी जाए कि उनका भी दिन का ही रहेगा या रात का रहेगा, ये स्पष्ट किया जाए। दिन का ही रहेगा। हाँ, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चाहे कोई भी सिटी में हो, कोई भी IPS की होगी या IAS की होगी, किसी की भी शादी होगी, वो दिन में ही होगी। रात के समय में कोई भी वहां पर जाएगा तो वो अपनी समाज की अवहेलना ही होगी। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट आप भी लेना चाहेंगे, जो भी आदरणीय सभापति महोदय ने परमिशन दी है। हमारे समाज में डीजे बंद कर दिए, लेकिन मेरी एक निवेदन है, अन्य समाजों में जो डीजे बज रहे हैं, हमारे समाज के भाइयों को कोई अधिकार नहीं बनता है कि वहां पर जाकर के झगड़ा करें या उनको रोकें। जैसे कि अभी महुआ में हुआ था, केसबाजी हो गई। ऐसा नहीं, आपसे विनती है सभापति महोदय की, समाज की, अन्य समाजों में जहां भी आप डीजे बजाएं, आपकी सुविधा के अनुसार बजाएं। यदि हमारा समाज का कोई भी भाई जाकर के रोक डालता है, ये समाज उसका साथ नहीं देगा। दूसरा मेरा निवेदन सभी से, 2 मिनट लेंगे, हर बात पे बोल गए, और ये बात महुआ में भी रखी थी, यहाँ भी रखी थी, रखने जा रहे हैं। अब जिन भाइयों ने किसी की बहन बेटी को बेकसूर छोड़ रखा है, उन्हें ध्यान दें, जिन भाइयों ने किसी की बहन बेटी को बेकसूर छोड़ रखा है, उसके दामन पर किसी प्रकार का दाग नहीं है, 15 दिन में जाकर के वो बच्ची को अपनी ससुराल लाए। दूसरा निवेदन है, बहुत सी बहन ऐसी हैं जिन्होंने अपने ही पति को
ये समाज उनका साथ नहीं देगा। क्यों? अब से पहले यदि चाहे कोई लड़की की गलती थी तो भी हम लड़के को दोषी मानते थे, लेकिन अब ये समाज स्पष्ट निवेदन करना चाहता है, यदि लड़का की गलती है तो ये समाज उसको बख्शेगा नहीं, और यदि लड़की की गलती है तो ये समाज उसको साथ नहीं देगा। और जिन्हें विवादित मामलों में माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामले हैं, उनमें पंच किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, वो जाने उनको काम जाने। आपसे निवेदन है माननीय रामचंद्र जी चौधरी अपना वक्तव्य देने के बाद में सचिव महोदय बोलेंगे, फिर सभापति महोदय अपना वक्तव्य देंगे। आदरणीय अभी एक भाई ने कहा था कि शिक्षा का अभाव है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों से अनाउंस करके जा रही हूँ, गंगापुर सिटी केलम कैरियर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, IIT के 100% रिजल्ट है, मेडिकल के 60% रिजल्ट है। अपने आप में यदि ऑल इंडिया में हम कैलकुलेशन करेंगे सबसे अच्छे रिजल्ट है। यदि वाकई कोई गरीब बच्चा है, मैं पूर्णतया से उसे फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, रहना और खाने की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार हूँ, बशर्ते वो बच्चा पढ़ लिख के जब ऑफिसर बन जाता है या नौकरी लग जाता है, या तो बदले में 2 गरीब बच्चे पढ़ा दे। जब समाज से कुछ लिया है तो स्वाभाविक सी बात है समाज को देना चाहिए, या तो 2 गरीब बच्चे पढ़ा दे या मेरी लगी हुई फीस मुझे लौटा दे। तो आप लोग कोई भी बच्चा यदि भेजते हैं, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग पंचायत में जितने भी आए, कोई यदि और भी नियम गरीब है कि हाँ थोड़ी कैपेसिटी है, थोड़ी नहीं है, थोड़ा दे सकता है, थोड़ा नहीं दे सकता, तो थोड़ा मैं भी माफ कर सकती हूँ। ये इस मंच के माध्यम से मैं अनाउंस करती हूँ। धन्यवाद सभी का। शिक्षा के अभाव में कोई भी नहीं रहना चाहिए, उसको रोजगार मिले। और भी कोई भाई यदि कोई बच्चा हो या बच्ची हो, कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहा हो, उसमें गट्स है और वो करना चाहता है, चाहे IAS बनना चाहता है, चाहे कुछ भी बनना चाहता है, मैं उसकी पूर्णतया से फीस वहन करने के लिए तैयार हूँ। किसी की शादी करे उसके बजाय मैं उसे पढ़ाना पसंद करूंगी ताकि वो 10 को पढ़ा दे। नौकरी लगने का मेरा पैसा दिया हुआ मुझे वापस दे जाए, या कोई 2 गरीब बच्चे पढ़ा जाए। एड्रेस गंगापुर सिटी केलम कैरियर इंस्टीट्यूट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैडम ने आपको स्पष्ट कहा है, कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम निर्याति याति पात्रता पात्रता ब्रह्माप्नोति धना धर्म तते सुखम। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाया। आदरणीय चौधरी साहब कुछ हाँ बोलिए, सम्मानित चौधरी साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी महिलाओं से निवेदन है थोड़ी, भाई जिससे शादी विवाह हो गया और वो छोरी गवा है, उसको पढ़ा लिखा करके उसके पति ने नौकरी लगा दी पैसे देने करके, और उसको छोड़ करके नहीं, ये 2, 4, 5, 10 रुपए की बात है, हमारे पास आती है ये पंचायत में दिए, पर भाई इन पे हमने हमारा केस को जान लिया। जब मैंने पढ़ा लिखा पैसा लगा दी और तो छोड़ दिया, हमारा आशीर्वाद है। तो मैं सबसे ही निवेदन करता हूँ कि अपनी बेटी को सिखाएं। महिलाओं से मैं निवेदन करता हूँ वो भी इस बात को सुने और मनन करें, भाई इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक छोरी बना दी था, क्या बना दिया महिलाओं की पंचायत करना ताकि एक्टिव हो। ये मेरा रिपोर्टर पहले बुलाने थे, आप जो बैठे ना, जेंट्स लोग जो बैठे हैं ना, ऐसे यदि जितने मंच पे महिलाएं आ जाएंगी सारी समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। महिला मंच पे आ गई तो मैं जूतों मार
लेंगी। मेरी भाभी मेरे मुंह पे बैठी दूर पर तो बहन मानेंगा तो मानना ही अलग है। आगे एक मेहरबानी खूब अफसर बना दी और वहाँ छोड़ने चली गई। हुआ का सारा डॉक्यूमेंट संग ले और वहाँ का अफसर के मंदिरों के साथ मैंने पढ़ा लिखा है, मैंने ये अफसर बनाई, मैंने पैसा लगाए, वो बर्दाश्त तो उससे कहाँ था। हेलो, देखिए आज की जो पंचायत की जो सारांश है उसके बारे में आज की सभा के सचिव महोदय आपके सामने बोल रहे हैं। परम सम्मानीय आज की इस महासभा के सभापति महोदय, मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य बुद्धिजीवी और युवा साथियों, देखिए पंचों, ये फैसला की क्रियान्विति तो मीर भगवान ठेकरा 5/2/2025 को हो चुकी थी, लेकिन नुक्कड़ सभाएं कर करके इनकी क्रियान्विति पूरे राजस्थान में करवाना हमें आवश्यक है। और ये क्रियान्विति पंचों जब होगी कि एक श्लोक है कि मम इच्छा सब कुछ देव इच्छा कुछ नहीं, शादी करते जबरदस्ती भाग्य रेखा में कुछ नहीं। ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, ये धारणा। क्यों कि जिनके कुछ भी नहीं है उनको क्या कहते हैं, छोटो मोटो नौकर तो जरूर होना चाहिए। आपको भी बदलाव लाना पड़ेगा हमारे समाज में। अब मैं जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं उस निर्णय को आपके सामने अवगत कराए देता हूँ, धैर्य पूर्वक आप ध्यान से सुने। आज दिनांक 9/2/2025 को सर्वमीना समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गत दिवस मीन भगवान ठेकरा समलैटी पर जो निर्णय कुरीतियों को मिटाने के लिए जो बच्चे ने मीन भगवान को साक्षी मानकर हाथ ऊपर उठाकर ध्वनि मत से लागू किया गया था, उन्हीं नियमों को मद्देनजर करते हुए आज दिनांक 9/2/2025 को श्री नाम निवास जी की अध्यक्षता में पुनः ध्वनि मत से सदन में सर्वसम्मति से महापंचायत स्थान पदमपुरा में मंजूरी दी गई है। और साथ में यह भी पंचों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी गांव का कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा उसकी जिम्मेदारी उसी गांव के पंचों की होगी। अगर गांव के पंचों की जो व्यक्ति नहीं मानेगा तो उस व्यक्ति के कार्यक्रम में वहां के पंच व पटेल कोई भी व्यक्ति शरीक नहीं होगा और उसके कार्यक्रम को बहिष्कृत माना जाएगा। अगर उसी गांव के पंच नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का साथ देंगे तो उस गांव के पंचों के खिलाफ क्षेत्रीय पंच कठोर से कठोर निर्णय लेने के अधिकारी होंगे। आज के बाद हर गांव ढाणी में समूह बनाकर राजस्थान मीना समाज के पंच साहबानों के द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना होगा। साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि आए दिन हमारे समाज में जो लड़के लड़कियां के संबंध विच्छेद हो रहे हैं तो उस पर दोनों पक्षों को परख कर दंडित किया जाना होगा और भविष्य में जो विवादित प्रकरण कोर्ट व न्यायालय में विचाराधीन है उन लड़कों की हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा। अगर वो व्यक्ति बीच में शादी करेगा तो 5 लाख रुपए उससे वसूलने का अधिकारी सर्व समाज होगा। फैसला सर्व समाज के द्वारा मान्य किया जाता है। सदन रहे वक्त जरूरत पर काम आवे। धन्यवाद। जय मीनेश, जय भारत, जय राजस्थान। आज की इस महासभा के समापन के लिए आज की सभा के अध्यक्ष महोदय रामनिवास जी चौधरी से निवेदन करेंगे आप आए और आज की इस मीना महासभा का समापन की घोषणा करें। माननीय रामनिवास जी चौधरी निवासी टोडा में। सम्मानीय मंच एवं समस्त बैठे सभी मेरे बुजुर्ग साथियों नवयुवकों, आज की जो मीटिंग की कार्रवाई आप लोगों के सामने जो पेश हुई है उसमें आपने सबने अमल किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आज की इसी सभा को खत्म कहते हुए आज की सभा को विसर्जन किया जाता है।
धन्यवाद।